हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक से पोएट्री सेक्शन से आज का ये हमारा वीडियो है चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का समरी लिखना सीखेंगे और मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल ईजी वर्ड्स में इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाऊँगा, जिसके बाद आप लोग पूरे अच्छे तरीके से इस वीडियो का अगर समरी लिखने के लिए एग्जाम्स में पूछा जाता है तो लिख पाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए बहुत अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम अपने इस चैनल पर बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक से काफ़ी सारी चीज़ें, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समरी का वीडियो, इस तरह के बहुत सारे कंटेंट्स लेकर के आ रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी आने वाले हैं। और हम लोग एग्जाम तक बहुत अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश बुक से फाइनल एग्जाम की हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब चलिए हम लोग आते हैं इस वीडियो पे और आज हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी लिखने के लिए सीखेंगे। तो समरी लिखने के लिए छोटे छोटे कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों को 2-4 लाइन चैप्टर के जो राइटर होते हैं, जो पोएम अगर है तो पोएम के जो पोएट होते हैं उनके बारे में लिखना होता है। जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें थोड़े से 2-4 लाइन लिखने होते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारी कॉपी चेक करते हैं उनके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन जमता है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग इस चैप्टर की समरी लिखने के लिए सीखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके जो राइटर हैं, इसके जो पोएट है, उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट का नाम क्या है? वॉल्ट व्हिटमैन इनका नाम है। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1819 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी को। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म यूएस अमेरिका में हुआ था और इनकी मृत्यु भी यूएस अमेरिका में ही हुई थी। तो आप लोगों को याद कर लेना, यहाँ पे चैप्टर के राइटर का नाम है वॉल्ट व्हिटमैन। इनका जन्म हुआ था 1819 ईस्वी को और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 ईस्वी को। चलिए अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के समरी के ऊपर और सबसे पहले पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाई एन अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस पोएम के जो लिखने वाले, इसको जिन्होंने कंपोज किया है, उनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन और ये एक अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और ये एक अमेरिकन पोएट थे। आगे हम लोग लिखेंगे ही वॉज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर। वो एक बहुत ही उच्च स्तर के कवि थे। हाई रैंकिंग यानी कि हाई ऑर्डर के पोएट थे, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ये पोएट थे। इन दिस पोएम ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ। इस पोएम में उन्होंने खुद के बारे में, खुद का वर्णन किया है, खुद के बारे में लिखा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि खुद के ऊपर की कविता, खुद के बारे में लिखी हुई कोई भी गीत, इस चैप्टर का मतलब हुआ। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ही वही हुआ कि इस पोएम में कवि ने खुद के बारे में लिखा है, खुद के बारे में डिस्क्राइब किया है, खुद का ही वर्णन किया है। द पोएट सेज दैट ही वांट्स टू लिव अ जॉयफुल लाइफ। कवि यहाँ पे कहते हैं कि वह एक आनंदमयी, एक खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आगे हम लोग लिखेंगे ही इज सिंगिंग एंड इनवाइटिंग हिज सोल। तो इस पोएम में वह क्या कर रहे हैं कि वह गाना गा रहे हैं और अपनी आत्मा, अपनी रूह को आमंत्रित कर रहे हैं, अपनी रूह को बुला रहे हैं, अपनी आत्मा को आमंत्रित कर रहे हैं। ही इज़ टेकिंग इन्जॉयमेंट ऑफ नेचर। वह प्रकृति की बहुत सारी जो चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें हैं प्रकृति की, उसका आनंद ले रहे हैं। इन्जॉयमेंट का मतलब हो गया आनंद लेना। वह प्रकृति की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। ही सेज दैट ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। वह कहते हैं कि वह 37 साल के हैं, उनकी उम्र अब 37 साल की हो गई है। ही हैज़ गुड हेल्थ। उनका स्वास्थ्य अभी भी काफ़ी अच्छा है, उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। ही हैज़ गुड हेल्थ का मतलब हो गया कि उनका स्वास्थ्य, उनका सेहत काफ़ी अच्छा है। ही वांट्स टू कीप दिस परफेक्ट हेल्थ अंटिल ही डाइज। और वह चाहते हैं कि उनका ये जो परफेक्ट हेल्थ है, जो एक अच्छा स्वास्थ्य है, वो उनके मरने तक उनका ये अच्छा स्वास्थ्य उनके साथ रहे, यानी कि उनकी सेहत कभी भी ख़राब नहीं हो जब तक कि वो मर नहीं जाएं। द पोएट सेज हिज बॉडी एंड ब्लड आर मेड ऑफ हिज सॉइल एंड एयर। कवि यहाँ पे कहते हैं कि उनकी शरीर और उनका खून मिट्टी और हवा से बना हुआ है। तो इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि उनका शरीर और रक्त इस मिट्टी और हवा से बना हुआ है। सॉइल का मतलब मिट्टी हो गया और एयर का मतलब हवा और ब्लड का मतलब खून हो गया। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो शरीर है, उनका जो बॉडी है और ब्लड, उनका खून है, वह मिट्टी और हवा से बना हुआ है। वॉट एवर ही थिंक्स दैट इज थाउट बाई एवरी मैन। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि जो भी हो वह यही सोचते हैं जो हर आदमी सोचता है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि कवि खुद भी वही सोचते हैं जो कि हर आदमी सोचता है, यानी कि बाकी दूसरे लोग जो भी सोचते हैं वही सेम चीज़ कवि भी खुद ही सोचते हैं। ही डजेंट बिलीव इन कास्ट एंड रिलीजन। वह
कास्ट और रिलीजन में यकीन नहीं करते, यानी जाति और धर्म में वह विश्वास नहीं रखते हैं। उनको ये सब फालतू की चीज़ें लगती है, वह जाति और धर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। बट ही ऑल्सो सेड दैट ही कांट फॉरगेट इट, लेकिन वह ये भी कहते हैं कि वह इसको भूल नहीं सकते। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि वह जाति और धर्म में यकीन नहीं करते हैं, वो जाति और धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि वह इसको भूल नहीं सकते। ही कांट फॉरगेट इट, वह इसको नहीं भूल सकते हैं। ही अलाउज हिमसेल्फ टू स्पीक इन एवरी डेंजर, वह खुद को अनुमति देते, वह खुद को अलाउ करते हैं कि वह हर सिचुएशन में, हर किसी खतरे के सिचुएशन में या किसी भी तरह के सिचुएशन में वह अपने आप को अनुमति देते हैं कि वह वहाँ पे बोल सके। द पोएट लव्स नेचर, कवि जो है वो प्रकृति के प्रेमी है, वो प्रकृति से प्यार करते हैं, नेचर से वो प्यार करते हैं, प्रकृति की खूबसूरती का वह आनंद ले रहे हैं और प्रकृति से वो प्यार करते हैं। ही डज नॉट वांट टू एनी चेंज इन नेचर, वह चाहते हैं कि प्रकृति में किसी भी तरह की कोई भी परिवर्तन नहीं हो, प्रकृति से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करे। कभी प्रकृति के प्रेमी है, प्रकृति से प्यार करते हैं और वह यह चाहते हैं कि कोई भी प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करे और प्रकृति में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं हो। एट लास्ट वी कैन से दैट दिस इज एन इंटरेस्टिंग रोमांटिक एंड यूजफुल पोएम, लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा रोचक और एक रोमांटिक एंड यूजफुल यानी कि उपयोगी कविता है। ये कविता जो है से एक इंटरेस्टिंग है, रोमांटिक है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की समरी में हम लोग ने आज सीखा, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि ये जो कविता है इसके लिखने वाले वॉल्ट व्हिटमैन है, वो एक अमेरिकी हाई लेवल के कवि हैं। वह अपने आप के ऊपर ये कविता लिखते हैं, अपनी आत्मा को वो बुलाते हैं, अपनी आत्मा को पुकारते हैं और इसी के ऊपर वह कविता लिखते हैं। और कवि जो है से वह धर्म और जाति को नहीं मानते हैं, वह प्रकृति से प्रेम करते हैं, प्रकृति में वो चाहते हैं कि किसी तरह की कोई भी चेंजिंग नहीं हो। तो हम लोग लास्ट में कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश बुक पोएट्री सेक्शन चैप्टर नंबर 2 का पोएम जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका समरी लिखने के लिए हमने सीखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर एग्जाम में आता है तो इसका समरी बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। दोस्तों आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि एग्जाम्स में उनके भी अच्छे नंबर आ सकें। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।